आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में सीक्वेंस पढ़ा था, उससे रिलेटेड थ्योरम की थी। अब पढ़ेंगे सब सीक्वेंस या उसको कहते हैं उपानुक्रम। तो उपानुक्रम की डेफिनेशन क्या होती है, उपानुक्रम होता क्या है। तो इसके लिए अपन लेके चल रहे हैं कि माना x इक्वस टू एक्स एन एक सीक्वेंस है तथा b इक्वस टू बी एन एक दूसरी सीक्वेंस है, निरंतर वर्धमान सीक्वेंस है दोनों। तो एक्स डैश जिसको अपन कहेंगे एक्स बी एन, जिसमें एक्स बी वन एक्स बी टू एक्स बी एन इस तरह के इसके पद चलेंगे, अनुक्रम एक्स एन का उपानुक्रम कहलाती है। एक्स बी एन या इसको संयुक्त फलन के जैसे व्यक्त कर सकते हैं एक्स ओ बी एन, ये क्या कहलाती है, सीक्वेंस एक्स एन की सब सीक्वेंस कहलाती है, उपानुक्रम कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स एन दे रखा हो अपन को 1/n, इसके पद रहेंगे 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट 1/n। बी अपन को दे रखा हो बी एन 2n-1, इसके पद है 1, 3, 5, इस तरह से चलेंगे। अब इसका उपानुक्रम निकालना अपन को, एक्स बी एन निकालना था एक्स ओ बी एन, तो एक्स बी एन की जगह मान रखेंगे 2n-1, तो एक्स एन का मान 1/n है, तो एक्स 2n-1 का मान 1/2n-1, तो इसके पद क्या आएंगे 1, 1/3, 1/5। अब इसके सारे के सारे पद ही एक्स एन में है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है एक्स एन का सब सीक्वेंस कहलाता है या उपानुक्रम कहलाता है। इससे रिलेटेड एक थ्योरम में, यदि एक्स एन एल को अभिसृत होती है तो इसके प्रत्येक उपानुक्रम भी एल को अभिसृत होगा, सिद्ध करना है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सिंपल थ्योरम एकदम, कि एक्स एन की फाइनाइट लिमिट अगर एल है तो उसके उपानुक्रम की लिमिट भी एल ही होगी। माना एक्स इक्वस टू एक्स एन एल को अभिसृत होती है, तब एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा एन जीरो बिलोंग टू कैपिटल एन होगा कि मोड एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। इसकी उपानुक्रम एक्स बी एन के सभी अवयव एक्स एन में है, तो ये जो टर्म है एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, प्रत्येक अनुक्रम के मतलब एक्स एन के प्रत्येक पद के लिए अप्लाई होती है। इसका मतलब एक्स बी एन का भी प्रत्येक पद इसी का है, तो ये एक्स बी एन के लिए भी लागू होगी। तो एक्स बी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि लिमिट ऑफ एक्स बी एन भी किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। तो यदि अनुक्रम एल को अभिसृत होता है तो इसका उपानुक्रम भी एल को अभिसृत होगा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल मैंने एक थर्ड लिया है। सिद्ध कीजिए कि निम्न अनुक्रम की सीमा एल को अभिसृत होती है, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। और एक्स एन x1 का मान 1/2, एक्स एन प्लस का मान 2xn+1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि जो दिया गया अनुक्रम है वो एकदिष्ट ह्रासमान है या एकदिष्ट वर्धमान है। तो अपन उसके लिए पद ज्ञात कर रहे हैं, n = 1, 2, 3 रख के वैल्यू निकालेंगे। x1 की वैल्यू 1/2 आएगी, x2 की वैल्यू 2/3, x3 की वैल्यू 7/9। तो इससे अपन देखते हैं 1/2 पहला पद, 2/3 उससे बड़ा, 7/9 उससे बड़ा। इसका मतलब दिया गया अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। और x1, x2, x3 इनके मान, इसका मान किससे बड़ा नहीं हो सकता, एक से बड़ा नहीं हो सकता। वही मान रखते जा रहे हैं तो धीरे धीरे ये अपने पास में एक मैक्सिमम एक मतलब एक से छोटा ही रहेगा, मान एक से बड़ा नहीं हो सकता। तुम चाहो तो लिमिट निकाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 2xr+1/3, वो xr+1 पद को लिखा है, 2xr+1/3। अगर xr+1 का मान 2 × 1 + 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल होकर क्या बचता है, 1 बचता है यहाँ पर। ऐसे कर लो, नहीं तो डायरेक्ट वहाँ से, इसका मतलब xr+1 xr+2 इज लेस देन क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो जो xr+2 का मान 1 से छोटा है, तो आगमन सिद्धांत से xn+1 का मान भी किससे छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। तो इससे ये तो प्रूव हो गया कि सीक्वेंस एकदिष्ट वर्धमान है, लेकिन उसका मान अनंत की ओर नहीं जा रहा है, उसका मान किससे परिबद्ध है, 1 से परिबद्ध है, मतलब उसका मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान हो और ऊपर की ओर बाउंडेड हो तो वह अनुक्रम क्या कहलाती है, अपनी अभिसारी अनुक्रम कहलाती है। तो अपन कहेंगे कि दिया गया जो अनुक्रम एक्स एन है ये अभिसारी अनुक्रम है। अब ये एल को अभिसृत होती है नहीं होती है, माना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वस टू एल, तो एक्स एन की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तब भी मान एल ही आएगा।
अगर एक्स एन प्लस वन लेके एन टेंस टू इन्फिनिटी मिलेंगे पद तो वही रहेगा इनका मान, तो इसका मान भी एल आएगा। तो एक्स एन और एक्स एन प्लस वन की जगह एल रखेंगे अपन जो दिया गया उसमें। तो एल की यहाँ से वैल्यू आएगी इक्वल्स टू एल रख के सॉल्व करेंगे तो एल इक्वल्स टू कितना आएगा 1। तो एक्स एन अभिसारी तो है लेकिन उसकी लिमिट किसके बराबर आई है 1 के बराबर, इसका मतलब एक्स एन 1 को अभिसृत है अपने पास में। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है एक्स एन, दूसरा पार्ट है एक्स एन एन की पावर 1/n, इसको भी अपन अभिसृत प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल 8 भी सॉल्व किया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि एक्स एन जहाँ एक्स एन इक्वल्स टू 1 + 1/n की पावर n है, n बिलोंग टू n अभिसारी है, तब ये सिद्ध करना है कि इसकी सीमा 2 और 3 के मध्य होगी। सबसे पहले तो एक्स एन दे रखा है उसका प्रसार कर लेते हैं x 1 + x की पावर n से, तो ये प्रसार आ जाएगा अपने पास में। अब ये देखते हैं कि इसके आगे वाला जो पद है n+1 वो इससे बड़ा है या छोटा है, तो n की जगह क्या रख देते हैं n+1, तो xn+1 निकाल लेते हैं। अब xn+1 में से यदि xn घटाएंगे अपन यहाँ पर तो xn+1 माइनस xn करेंगे तो ये 0 से बड़ा आएगा, माइनस करके देख लो सब टर्म कट जाएगी, पॉजिटिव टर्म बचेगी। इसका मतलब xn+1 xn से बड़ा है, इसका मतलब सीक्वेंस एकदिष्ट वर्धमान है। अब इसको ऊपर की ओर बाउंडेड प्रूव करेंगे तो xn 1 + 1 1/2 की पावर 1 - 1/n 1/3 1 - n। अब क्या करेंगे जो 1/n इसको कम कर रहा है ना 1/n 2/n उनको यहाँ से हटा देंगे तो इधर का पद बड़ा हो जाएगा, इस साइड का पद क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, यहाँ से लेस देन हो जाएगा और पूरी गुणोत्तर सीरीज बन के ऊपर की ओर किससे बाउंडेड आ जाएगा 3 से बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है और ऊपर की ओर परिबद्ध है, इसका मतलब xn कैसा अनुक्रम होगा अभिसारी अनुक्रम होगा। 1 + 1 नीचे की ओर 2 से परिबद्ध है और अपर लिमिट क्या है 3, तो अनुक्रम 2 और 3 के मध्य होगा। इस तरह से एग्जाम्पल 9 को भी यहाँ पर अपन कर सकते हैं।